हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ जबरदस्त खेल हो गया है और एक छोटा सा चुनाव भी कांग्रेस नहीं जीत पाई है। तो आप सोचकर देखिए कि विधानसभा चुनाव में क्या हाल होगा। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के वार्ड तक में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है, जिसने कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव की राहें और ज्यादा मुश्किल कर दी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। क्या विधानसभा चुनाव से पहले बैकफुट पर कांग्रेस? पार्षद उपचुनाव में किसे मिले कितने वोट? बीजेपी ने कैसे कांग्रेस का किया सूपड़ा साफ? जीतू पटवारी के गढ़ में भी कैसे हारी कांग्रेस? कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। ये वही मध्य प्रदेश है जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज छोटा सा चुनाव भी कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। तो चलिए पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे कांग्रेस की बुरी स्थिति हो गई है। मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकायों के 19 वार्डों में अलग अलग कारणों से उपचुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के वार्ड में भी झटका लगा है। नतीजों के बाद सीएम मोहन यादव ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी का आभार जताया है। इन वार्डों में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित दिख रही है। 19 में से 13 वार्डों पर जीती बीजेपी। दरअसल मध्य प्रदेश के 19 वार्डों में हुए उपचुनावों में बीजेपी ने 13 वार्डों में जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को केवल 4 वार्डों में ही जीत मिली है, जबकि 2 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट से सांसद बनी भारती पारधी ने भी पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी सीट पर बीजेपी को फिर से जीत मिली है। बता दें कि भारती पारधी बालाघाट नगर पालिका के वार्ड 22 से बीजेपी की पार्षद थी। बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा था, जहां उन्होंने जीत हासिल की थी। जीतू पटवारी के गढ़ में फिर कांग्रेस को झटका। वहीं इस नगरीय निकाय उपचुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। यहां तक कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के वार्ड में हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 83 में हुए उपचुनाव हुए थे। जीतू पटवारी का घर इसी वार्ड में आता है, लेकिन यहां से बीजेपी के जितेंद्र राठौर ने 4255 वोटों से चुनाव जीत लिया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विकास जोशी को हराया। कांग्रेस को विधानसभा लोकसभा के बाद लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा है। सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। वहीं बीजेपी को मिली जीत पर सीएम मोहन यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, एमपी के मन में बसे मोदी, मोदी के मन में एमपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भाजपा नित न्याय कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए भाजपा के विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन एवं सम्माननीय मतदाताओं का आभार। कांग्रेस को एक और झटका। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सतना नगर निगम के स्पीकर का अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर को देकर भूचाल लाने वाली कांग्रेस को कदम कदम पर झटके लग रहे हैं। कलेक्टर की तरफ से निर्धारित की गई परेड अवधि के दौरान कांग्रेस को फिर एक झटका तब लगा जब हस्ताक्षर मिलान के दौरान कांग्रेस की महिला पार्षद शहनाज ने अपनी असहमति जता दी। इससे पहले 3 पार्षद कांग्रेस का दामन छोड़कर जा चुके हैं, लिहाजा कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरना तय है। हालांकि कल दूसरे दिन बाकी बचे 9 पार्षदों का परेड के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ही आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा होगी। क्या है पूरा मामला? निगम अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी पालन के लिए कांग्रेस पार्षदों ने 9 सितंबर को कलेक्टर अनुराग वर्मा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव का पत्र सौंपा था, जिसके बाद कलेक्टर ने 13 और 14 सितंबर को कांग्रेसी पार्षदों की परेड बुलाई थी। इस परेड के मुताबिक 18 पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त पत्र के लिहाज से कम 15 पार्षदों की सहमति जरूरी थी। इसके बाद कांग्रेसी पार्षदों के गायब होने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। फिलहाल अब कांग्रेस मुश्किलों में दिखाई दे रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पहले दिन परेड में पहुंचे कांग्रेस दल के पार्षदों में से वार्ड क्रमांक 2 की पार्षद शहनाज बेगम ने एन वक्त पर पार्टी को गच्चा देते हुए असहमति व्यक्त कर दी है, जिसके बाद अब ये स्पष्ट हो चुका है कि निगम अध्यक्ष के विरुद्ध
अविश्वास प्रस्ताव का फ्लोर टेस्ट औंधे मुंह गिर जाएगा। कलेक्टर की परेड में कांग्रेस की रणनीति भी फेल हो गई। अब कांग्रेस कोर्ट की शरण लेने की तैयारी में है। पहले दिन ही बिगड़ गया खेल। कलेक्टर जब परेड के लिए 1-to-1 के लिए कांग्रेस पार्षदों को बुला रहे थे, तभी वार्ड 2 की पार्षद शहनाज बेगम को भी बुलाया गया। इस दौरान उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त कर दी। इसके बाद जब कांग्रेसियों को ये पता लगा कि उन्होंने असहमति व्यक्त कर दी है, तभी उनको कलेक्टर के समक्ष दोबारा पेश होने की बात कही गई, लेकिन कलेक्टर ने इस मुद्दे पर दोबारा बात करने से साफ इनकार कर दिया। अब कांग्रेस के पाले में 14 ही बचे। कांग्रेस के 18 पार्षदों ने अविश्वास पत्र पर हस्ताक्षर देकर कार्रवाई चाही थी। पहले दिन की परेड में मात्र 6 उपस्थित हुए और 5 ने सहमति दी। एक पार्षद ने असहमति दे दी, जबकि 3 पार्षद परेड का हिस्सा भी नहीं बनी। उन्होंने भोपाल पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ले ली। अविश्वास प्रस्ताव में 15 लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए थी। इनमें से 3 अनुपस्थित और 1 असहमत हो गए। इस तरह 4 असहमत माने जाएंगे और दूसरे दिन अगर सभी 9 सहमत भी होते हैं तो मात्र 14 का समर्थन रह जाएगा, जो 1/3 से कम हो जाएगा। भाजपा में शामिल पार्षद महाकाल के दरबार में। जहां एक तरफ सतना में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेसी पार्षद कलेक्टर के सामने परेड कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से भाजपा के पाले गई वार्ड क्रमांक 12 की पार्षद माया कोल और वार्ड क्रमांक 44 से पार्षद अर्चना अनिल गुप्ता उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेक रही थी। गुरुवार को दोनों ही पार्षदों ने भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता हासिल की थी, जबकि इसके पूर्व दोनों ही पार्षद अप्रत्याशित तौर पर सतना से गायब हो गई थीं। बीजेपी और कांग्रेस के लिए सिरदर्द बने बागी। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा में भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर नामांकन की आखिरी तारीख निकल चुकी है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सभी 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। हरियाणा चुनाव में सबसे बड़ी समस्या बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के सामने बागी नेताओं की है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद जो बगावत हुई, उससे पार्टी अभी तक संभल नहीं पाई। कुछ बगावती नेता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी और जेजेपी जैसी पार्टियों में शामिल हो गए, तो कुछ निर्दलीय ही मैदान में उतर गए हैं। इस वक्त बीजेपी के करीब 10 और कांग्रेस के करीब 23 नेता बागी होकर निर्दलीय अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। टिकट न मिलने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के लिए अपने नेता ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बन गए हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के 23 बड़े और गद्दावर नेताओं ने कांग्रेस और 10 नेताओं ने बीजेपी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए निर्दलीय या दूसरी पार्टी में शामिल होकर पर्चा भर दिया है। कांग्रेस के बागी नेताओं में रोहित रेवड़ी, संपत सिंह, उपेंद्र कौर अहलुवालिया, शारदा राठौर, ललित नागर, सतबीर रातेरा और चित्रा सरवारा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कांग्रेस में 3 महीने पहले शामिल हुई पूर्व विधायक रोहिता रेवाड़ी व विजय जैन ने पानीपत ग्रामीण सीट से टिकट न मिलने पर बगावत कर दी। दोनों ने पार्टी से त्यागपत्र दे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करा दिया। अंबाला सिटी से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल चौधरी की बेटी चित्रा सरवारा ने अंबाला कैंट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। अंबाला शहर से टिकट न मिलने पर हिम्मत सिंह व जसबीर मलौर ने आजाद प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया है। कुरुक्षेत्र से पूर्व मंत्री जसविंदर सिंह संधू के बड़े बेटे जसतेज संधू ने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया है। जगाधरी से टिकट न मिलने पर आदर्श पाल कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया है। पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह भी निर्दलीय मैदान में। हिसार की नलवा विधानसभा सीट से कांग्रेस के बागी होकर पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा। हांसी में कांग्रेस के सबसे अधिक 5 बागियों ने नामांकन भरा है। नरेश यादव, प्रेम मलिक, कर्ण सिंह बामल, सुमन शर्मा, मनोज राठी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। फतेहाबाद से कांग्रेस का टिकट न मिलने से खफा अनिल जियानी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं बादड़ा हलके से दावेदार सोमवीर घसोला ने भी निर्दलीय पर्चा भरा है। सोनीपत से कांग्रेस से बगावत करके बड़ौदा विधानसभा सीट पर आजाद उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने पर्चा भरा है।
जिंद से कांग्रेस से बागी प्रदीप गिल ने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया है। नरवाना से कांग्रेस से बागी विद्या रानी दनौता ने इनौला के टिकट पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी। हालांकि बागी नेताओं को कंट्रोल करने में बीजेपी ने थोड़ी सी सफलता पाई है। बीजेपी ने अपने लगभग सभी बड़े बागी नेताओं को मनाकर अपने पाले को और मजबूत बना लिया है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के करीब 100 बागी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह और पूर्व पार्षद लोकेश नांगरू ने पार्टी आलाकमान के प्रयासों के बाद सभी गिले शिकवे भुला दिए और निर्दलीय लड़ने से मना कर दिया। हालांकि कुछ बड़े नेताओं के निर्दलीय नामांकन न करने के बावजूद बीजेपी की मुश्किलें अभी भी बनी हुई हैं और कुछ नेताओं ने अपने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिए हैं। हिसार में बीजेपी से बागी होकर पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल और निवर्तमान मेयर गौतम सरदाना ने निर्दलीय नामांकन किया है। सिरसा के भाजपा नेता गोविंद कांडा ने फतेहाबाद सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है। हालांकि नामांकन भरने गोविंद कांडा खुद वहां पहुंचे थे। उनके समर्थक ने नामांकन पत्र जमा किया। पूर्व विधायक तेजवीर सिंह ने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गन्नौर और सोनीपत सीट पर असर। चरखी दादरी में 40 साल से भाजपा से जुड़े नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन संजय छपारिया ने निर्दलीय नामांकन किया है। महम हलके से राधा अहलवात ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया है। देवेंद्र कातियान ने कन्नौर सीट से और राजीव जैन ने सोनीपत से आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। नरवाना से बीजेपी से बागी संतोष दनौत ने जेजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। झज्जर से सतबीर सिंह, एडवोकेट बेरी से बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित अहलवाद और नारनौल से भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। फरीदाबाद एनआईटी से टिकट के दावेदार पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना ने इनेलो के टिकट पर पर्चा भरा है। भिवानी से निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रामकिशन फौजी ने कहा कि पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके साथ धोखा किया है। सोनीपत से बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार लाकर भिवानी में चुनाव में खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में वो पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी अपनी बगावत को भी थामने का दावा कर रही है, लेकिन नेता और पूर्व स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस में जारी बगावत और कांग्रेस के नेताओं द्वारा निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरने पर चुटकी ली। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस धड़ों की पार्टी है और जिस धड़े की नहीं चलती वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर जाता है। यानी कुल मिलाकर एसपी से लेकर हरियाणा तक कांग्रेस की हालत खस्ता नजर आ रही है। सुरक्षा सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।